हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अस्मिता जाकर्षणीय चैनल पर। और आज का हमारा नया विषय है वो है स्नोरिंग एपनिया। स्नोरिंग एपनिया मतलब कि खर्राटे का इलाज और उसका ट्रीटमेंट, उसकी होम रेमेडी, सब कुछ आज हम बताने वाले हैं हमारे इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, मेरे ये वीडियोस अगर आपके किसी ना किसी काम आते हैं, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करें जिससे दूसरे लोग भी इसका फ़ायदा ले सके और मुझे और मेरी चैनल को प्रमोट करते रहे। फ्रेंड्स, सबसे पहला जो इलाज है वो है ओवरवेट। इफ़ यू आर ओवरवेट यानी कि आपका वेट ओवर है तो वेट लॉस करना बहुत ही ज़रूरी है इन द स्नोरिंग ट्रीटमेंट। अदर इज़, आप जब सोने जाते हैं तो आपका जो हेड होता है, आपका जो ऊपर का भाग है, तो बेड का वो भाग ऊंचा रहना चाहिए। जहां आपके पैर रहते हैं वो नीचा होना चाहिए और आपका जहां हेड रहता है वो बेड का वो पार्ट ऊपर रहना, थोड़ा ऊंचा होना चाहिए। यह इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप कुशन के हेल्प से आपका हेड ऊपर करिए, ये बिल्कुल नहीं करना है, बल्कि आपका बेड अपर साइड से जहां आपका हेड रहता है वहां से अप होना चाहिए और जो लेग का भाग है वो नीचे रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स, सोने का जो पोजीशन है वो भी इसमें बहुत ही एक ट्रीटमेंट की तरह काम आता है। यानी कि आप बैक पर बिल्कुल ही ना सोइए। अगर आपका खर्राटे का प्रॉब्लम है तो आप किसी एक ही साइड सोइए, यानी कि राइट साइड या लेफ्ट साइड। तो किसी एक साइड पर आप सोइए, स्लीप ऑन योर साइड, ये बहुत ही अच्छा रहेगा आपकी सेहत के लिए। खर्राटों से बचने के लिए फ्रेंड्स, आपको अल्कोहल और स्मोकिंग अवॉइड करना चाहिए। और इसी तरह अगर आप कोई सेडेटिव पिल्स लेते हैं तो सेडेटिव्स ड्रग्स या पिल्स से भी आपको दूर रहना चाहिए। अगर आपको कोई नज़ल प्रॉब्लम है या फिर साइनस का प्रॉब्लम है या फिर कोई एलर्जिक प्रॉब्लम है जिससे आपको ज़्यादातर सर्दी रहती है, तो इसका जल्द ही इसका कोई ट्रीटमेंट करना चाहिए और इससे छुटकारा पा लेना चाहिए। फ्रेंड्स, आप जिस भी बेडरूम में सो रहे हैं, बेडरूम का एयर अगर ड्राई है तो ड्राई एयर आपके जो नसल कैविटी होती है, आपका जो पाथ होता है, एयरवेज पाथ, तो इसको इरिटेट करता है। इसीलिए आप जब भी जो भी बेडरूम में सोते हैं वहाँ मॉइस्चर का होना बहुत ही नेसेसरी है। एयर अगर मॉइस्चर होगी, एयर में मॉइस्चर ज़्यादा रहेगा तो आपको इरिटेशन कम हो सकती है और इससे खर्राटे कम भी हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आप रूम ह्यूमिडिफायर का भी यूज़ कर सकते हैं। आप जानते हैं ह्यूमिडिफायर से एयर मॉइस्ट रहेगी और आप शांति से सो पाएंगे। तो फ्रेंड्स, रात को जब आप डिनर करते हैं तो आपका डिनर भी लाइट वेट होना चाहिए, बहुत ही भारी खुराक ना ले शाम को। और आपका डिनर सोने से 2-3 घंटे पहले हो जाना चाहिए। और फ्रेंड्स, जो दूसरी होम रेमेडी है वो ये है कि जब भी आप सोने जाए तो सोने से पहले वार्म मिल्क में, यानी कि गर्म दूध, जो हम गुजराती में कहते हैं ना हुंफाड़ू, वो गर्म वार्म मिल्क होना चाहिए। और वार्म मिल्क के अंदर हम पॉपी सीड्स का पाउडर यानी कि खसखस का पाउडर मिलाकर पी ले तो हमें बहुत ही अच्छी नींद आ जाएगी। इसके अलावा जो दूसरा ट्रीटमेंट है, होम रेमेडी है, वो ये है कि रात को सोने से पहले गर्म वार्म वाटर हो या वार्म मिल्क हो, दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें 1 टीस्पून टर्मरिक मिलाइए, यानी कि हल्दी। 1 स्पून हल्दी वार्म वाटर या वार्म मिल्क के साथ आप पी ले तो भी आपको बहुत ही अच्छी नींद आ जाएगी। और जो तीसरा ट्रीटमेंट है वो है हनी एंटी इन्फ्लेमेटरी है। इसीलिए जो आपका जो नज़ल पाइप है उसमें जो इन्फ्लेमेशन है उसको कम करता है। इसीलिए वार्म वाटर के साथ हनी 1 चम्मच लेने से भी आपको बहुत ही अच्छी नींद आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, बाज़ार में आजकल एसेंशियल ऑयल्स भी बहुत सारे मिलते हैं। तो एसेंशियल ऑयल वाला जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ही
पावरफुल है और इससे बहुत ही खर्राटों में बहुत ही इससे फ़ायदा हो सकता है। तो ये एसेंशियल ऑयल्स है जो एंटी इन्फ्लेमेटरी इसका प्रॉपर्टी है और इसी वजह से आपकी जो नसल कैविटी है उसमें जो इन्फ्लेमेशन है उसको कम करता है और आपको रात में बहुत ही अच्छी नींद आ जाएगी। तो लेवेंडर ऑयल, यूकैलिप्टस ऑयल एंड पिपरमिंट ऑयल ये बहुत ही जाने माने प्रोडक्ट है, जाने माने एसेंशियल ऑयल है और बहुत सारी कंपनीज के एसेंशियल ऑयल्स मिलते हैं बाजार में। तो किसी अच्छी कंपनी के एसेंशियल ऑयल आप यूज कर सकते हैं। एसेंशियल ऑयल को डिफ्यूजर के द्वारा आप यूज कीजिए, यानी कि रात में सोते समय आपके बेडरूम में डिफ्यूजर लगाइए और इस डिफ्यूजर में इस एसेंशियल ऑयल की 2 या 3 बूंद उसमें डालिए, जिससे आप रात को बहुत ही अच्छी नींद सो पाएंगे, खर्राटे बिल्कुल ही नहीं आएंगे। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा यानी कि एयर डिफ्यूजर के अलावा भी एसेंशियल ऑयल का हम उपयोग इस तरह कर सकते हैं, वो है फेस स्टीमिंग। यानी कि फेस स्टीमर के द्वारा, फेस स्टीमर में जो पानी होता है उसमें एसेंशियल ऑयल की 2 या 3 बूंद डाल ले और उसके बाद रात को सोने से पहले आप अपना फेस स्टीमिंग कर ले, जिससे आप जो एसेंशियल ऑयल है वो आपकी नसल कैविटी में और आपका जो एयरवे पाथ है उसमें जाएगा एसेंशियल ऑयल, और आपका जो भी कंजेशन है वो दूर हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन दूर हो जाएगा और खर्राटे फ्री, स्नोरिंग से फ्री नींद आप पा सकते हैं। और इसके अलावा जो दूसरा एसेंशियल ऑयल यूज करने का जो उपाय है, यूज है, वो ये है कि आप एसेंशियल ऑयल के गार्गलिंग भी कर सकते हैं। यानी कि वार्म वाटर में एसेंशियल ऑयल के 2 या 3 बूंद डाल के इससे मुंह में गार्गलिंग करिए। गरारे करने से भी आपका जो यहाँ जो पाथवे है एयरवे, तो वो थोड़ा चौड़ा हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगा और आप अच्छी नींद पा सकेंगे। इसके अलावा फ्रेंड, आप बहुत ही एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज करने के बाद जब आप सोने जाते हैं तो बहुत गहरी नींद आ जाती है और आपका जो पाथवे है वो भी थोड़ा चौड़ा हो जाता है, जो इन्फ्लेमेशन है वो कम हो जाता है और नाक में जो भी अवरोध है वो भी दूर हो जाते हैं। और एक्सरसाइज से बहुत ही फ़ायदा होगा आपको। स्नोरिंग प्रॉब्लम है या स्नोरिंग प्रॉब्लम में आप जो अपर एक्सरसाइज है, फेस का एक्सरसाइज है, आपका थ्रोट का जो भी नेक का एक्सरसाइज है, ये सारी एक्सरसाइज आप डेली करें। एक्सरसाइज से बहुत ही अच्छा फ़ायदा होगा स्नोरिंग में। तो फ्रेंड्स, मेरे ये वीडियोस अगर आपके किसी ना किसी काम आते हैं, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करें, जिससे दूसरे लोग भी इसका फ़ायदा ले सके और मुझे और मेरी चैनल को प्रमोट करते रहे। बाय बाय।